धन्यवाद हरविंदर शो कर दे विच कॉल करन दे लई ते अपना सवाल साझा करन लई। मैं इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में, जैसे मैंने बताया, हमारे 15-16 वीजे आए हैं पिछले 10 दिन के अंदर। तो अगर आप 5.5 बैंड लेके बैठे हैं और आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा आइल्स करो, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का सपना है आपका तो। अदरवाइज 6 बैंड है, परसेंटेज आपकी मेजर सब्जेक्ट्स में अगर 55% भी है तो आपका वीज़ा निकल सकता है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ना आ जाए। तुसी की कहना चाहते हो, की हल है इस चीज़? वेट एंड वॉच, अभी वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी नोटबंदी का जो है वो रियली में बड़ी सीरियस इश्यूज है। और अभी अगर फाइल लगाओगे तो दिखती सी बात है कि आप कुएं में गिरने जा रहे हो। खासकर न्यूजीलैंड की मैं बात करना चाहूँगा, जो ऑलरेडी लगी हुई है प्रदीप, जो लगी हुई है। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एम्बेसी से एक बार मेल कर लो, अपने कंसल्टेंट को बोलो कि मेरे रिगार्डिंग मेल करें, अपने आपकी फ़ाइल के रिगार्डिंग, और कि भाई अभी जो इंडिया में जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें मुझे फ़ाइल कंटिन्यू करनी चाहिए या विड्रॉ करनी चाहिए। हमने तो हर बच्चे के लिए अपनी फ़ाइल में एम्बेसी में यही चीज़ डाली है कि भाई अब हम क्या करें इस सिचुएशंस में। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ से भी फाइल लगा रहे हो अपनी मेल डालो कि व्हाट आई डू, जो अभी सिचुएशन आ रही है प्रेजेंट सिनेरियो, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं। वीज़ा ऑफिसर बड़े फेयर हैं न्यूजीलैंड के, खासकर बड़े होनेस्ट हैं इस बात को लेकर, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि आप इस टाइम पे क्या करो जी। सो कोई भी थोड़े मन में सवाल है तुसी डायरैक्ट भी ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੀ ਅਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਮੈਂ +2 ਅਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ परसेंटेज चाहिए है मिनिमम +2 च? देखिए अजय, पहली बात तो कोशिश करो कि आप फर्स्ट डिवीज़न आपकी हो, ए या A+ होते ज़्यादा बेटर, तो 75 और 80 पे बनती है जाके। और लेकिन अगर आपके 60% भी है तो भी NF है, लेकिन ट्राई टू गेट मोर देन 60 और 65 और 70 फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द कैनेडा फर्स्ट। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद है वहाँ तकरीबन अप टू 3 ईयर का PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जो कि आज की डेट में यूके में अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। तो US भी आप जा सकते हैं। USA में आप 12th में जो आइल्स के बाद आप आइल्स और टफल करोगे, साथ में सेट का टेस्ट दोगे, तो इट विल बी मोर बेटर। तो एक और गुड न्यूज़ है कि कल और परसों, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को मैं चंडीगढ़ ऑफिस ही हूँ। मेरा ऑफिस जो 35C में है। आपके कोई और ज़्यादा डाउट्स हैं तो आप मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हैं वहाँ पे। 35C में निक बेकर के ऊपर 2nd फ्लोर, वेस्टर्न ओवरसीज़ के नाम से। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਸ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ डाउटफुल ने उन्होंने की सजेस्ट करना? तो अभी जो सिचुएशन है ये भी एकदम आई है, मतलब जो रिजेक्शन आनी स्टार्ट हुई है ये पिछले हफ्ते में ही, अभी 3-4 दिन से ही ये चीजें सारी की, और बच्चे की गलती नहीं, बच्चे वाकई जेन्युइन ने, फंड जेन्युइन ने, एजेंट की ना स्टूडेंट की गलती है, सब कुछ जेन्युइन है। लेकिन ये तो एक है ना बिन बात की मार रही है, माहौल ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट हो गया है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप अपने एजेंट्स को, या प्लीज आप खुद क्या नाम है वीज़ा मैनेजर को, वीज़ा ऑफिसर को, या जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो, या फिर वहाँ पे जो दीपाली मैनेजर है उसको आप मेल करो अपनी फ़ाइल एप्लीकेशन नंबर लिख के, और कि जी ऐसे ऐसे मेरी फ़ाइल लगी, स्टेट को फ़ाइल लगी थी पर्टिकुलर इस कोर्स के लिए, ये मेरा फ़ाइल नंबर है, तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। शुक्रवार तो शनिवार 2 दिन प्रदीप जी ने जिवें दस्सिया चंडीगढ़ ने। तुसीं न्यूजीलैंड बारे भी कोई सवाल करना चाਹੁੰਦੇ हो, डायरैक्ट भी इन्हां तक मिलिया जा सकता है। 35C निक बेकर्स के उपर बड़ा मेरे ख्याल सौखा जिहा एक पॉइंट है। निक बेकर्स वो बड़े मशहूर जगह पे है। 35 वो बिल्कुल ऊपर इन्हां दा ऑफिस है। वेस्टर्न ओवरसीज़ भी मशहूर है जी, लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न ओवरसीज़ के बगल में हमारा निक बेकर वाले दसदे होने भी वेस्टर्न ओवरसीज़ निक बेकर है। और भगवान की दया से कुछ ऐसा ही है। एक कॉलर होर मेरे नाल मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल करांगे, सवाल लेने उन्हां दा। हेलो सत श्री अकाल जी। हाँ सत श्री अकाल सर, मैं रणदीप सिंह बोल रहा हूँ सर, गुरदासपुर से। जी रणदीप जी।
सर मेरा एक क्वेश्चन था सर से कि मेरे को सर पूछना था कि मैंने बीटेक की है 2015 दिसंबर में। तो सर ये मेरे को मतलब कि ऑफर लेटर मैंने अप्लाई किया था, मेरा ऑफर लेटर भी आ चुका है। कौन से कॉलेज का और किस कोर्स के लिए? ऑफर लेटर कांस्टेबल कॉलेज का है, मैंने बीटेक की हुई है। बट मेरे को सर अभी तक ना कोई भी मेरे एजेंट से अभी तक ऑफर लेटर के बाद कोई कॉल नहीं आई है अभी तक। जो मेरा क्वेश्चन था मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इवन कोई सिंगल कॉल नहीं की है, तो क्या फर्दर वो आगे मेरे मतलब प्रोसीजर जो मैं उनसे करना चाहता हूँ मैं करूँ उनसे कि नहीं करूँ? मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कॉलेज कौन सा है? मैं आगे फाइल कॉलेज कौन सा है? कॉलेज कौन सा है आपका? कांस्टेबल कॉलेज। कॉन्स्ट होगा, ओके। देखिए बॉस, ये तो आपके और आपके कंसल्टेंट्स के रिलेशन के ऊपर है। मेरे ख्याल से अगर जैन इनटेक का आपका ऑफर लेटर तो वो तो वैसे भी एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि नहीं सर मई क्या मेरा मई के लिए है। हो सकता है सर आपके एजेंट्स के पास काम इतना हो कि वो आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा हो। आप बात कर लो उनसे जाके। अगर आपको लगता है कि वो पैसे आपसे एडवांस नहीं मांग रहा है, आपकी फीस ही सिर्फ आपसे डायरेक्ट आपके अकाउंट से डायरेक्ट आपके मतलब कॉलेज के अकाउंट में ले रहा है और जीआईसी डायरेक्ट आपके अकाउंट से आपके जीआईसी वाले अकाउंट में जा रही है, तो गो एट, नो प्रॉब्लम। अगर ईमानदार है तो। अगर ईमानदार नहीं है, डायरेक्ट टाइप्स नहीं है अगले बंदे के, तो प्लीज़ आप वेस्टर्न ओवरसीज़ की सर्विसेज भी ले सकते हैं। सर ये बड़ा औखा जिहा सवाल पूछ लिया। मेरे ख्याल बीटेक कीती है, मेरे ख्याल बड़े पढ़े लिखे ते अवेयर ने बच्चे, बट ये हुण ऑफर तो बाद ये सवाल आउणा भी मैं कंटिन्यू करा कि ना। ये देखिए कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, हो सकता है अगला बंदा जो कंसल्टेंट हो अपने वाइट करने में लगा हो पैसों को, उसके पास टाइम ही ना हो। ये भी हो सकता है। या फिर क्या नाम है वो, मतलब देखो हर ऑफिस का एक सिस्टम होता है, प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है और ये यहाँ पे बनता है। वेस्टर्न ऑफिस में मोस्टली ये चीजें फॉलो होती है। एक बच्चा जब इनरोल होता है तो उसके साथ में चेकलिस्ट दी जाती है। ये सिस्टम हम सपोज ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਆਫਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵੀ 2-4-5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੇ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਨ ਦ ਮੀਨਵਾਈਲ ਟਾਈਮ की टाइप रखते हो स्टूडेंट ना, की करना सी तुसी उस देखो जी, एक स्पेशल टीम बैठी है, एडमिशन टीम अलग है और काउंसलिंग वाली टीम अलग है। तो जब काउंसलिंग जब हो जाती है तो स्टूडेंट्स का कांटेक्ट वहाँ से खत्म हो जाता है और एडमिशन टीम पे चला जाता है। तो एडमिशन टीम में जो 8-7 बंदे बैठे हैं उनका काम स्पेशल यही होता है कि वो स्टूडेंट्स के साथ फॉलोअप रखें। जैसे उसका ऑफर लेटर आया स्टूडेंट्स को डायरेक्टली देना, साथ साथ में साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स का जीआईसी अकाउंट ओपन कराना, साथ साथ में उसका मेडिकल कराना। और मेरी कोशिश यही होती है कि जब लोग सो रहे हो उस टाइम तक स्टूडेंट्स को वीज़ा दे दें। मीन्स लाइक जनवरी में मैं इस बच्चे की, अगर ये मेरे पास होता अब तक इसकी मैं फीस ट्रांसफ़र की कोशिश करता, प्लस मैं इसका जीआईसी वाली ट्रांसफ़र, उधर से मेडिकल, और जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने इसकी फाइल लगा देनी थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फॉलोअप इस टाइप से रहता है कि जैसे ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद हम स्टूडेंट को सोने नहीं देते। अब ये कर ले बेटा, अब ये कर ले, अब ये तेरी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जब फाइलिंग बनती है, फाइलिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पास ITR नहीं है, तो उनको बोलना है कि भाई अपने बिजनेस के हिसाब से अपने पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन की ITR भरवाओ, क्योंकि फाइलिंग में लगती नहीं। कुछ बच्चों भाई तेरे पास GPF है तो बता कितना GPF है, सेविंग्स में कितने पड़े हैं वो बताओ, क्योंकि फंड्स अवेलेबल भी आपको लिखने हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में टाइम कंज्यूम होता है। डेफिनेटली अगर स्टूडेंट को पूरी चेकलिस्ट दोगे तो स्टूडेंट्स करेगा। सो सिस्टम है हर ऑफिस का भी, अगर सिस्टम नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। फिर स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट ही भगवान है हमारे। अगर स्टूडेंट्स को साथ हम जस्टिफाई नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स तो ऊपर से पिटक देगा। पर हाले तो नहीं भी जे जैन इनटेक हाले पूरा नहीं होया तो मे ਲਈ जे तैयारी नहीं की तो कौन कह रहा है आज की डेट में एक ही तो कंट्री चल रहा है, दैट इज कनाडा। सर चल रहा है। और अगर उस ऑफर लेटर पे स्टूडेंट की फीस ट्रांसफर नहीं करोगे, मे भी वो एक्सपायर भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने तो भाव उत्थे एजेंट गलत ਹੁੰਦਾ नजर नहीं आਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ 100% एजेंट ਨੂੰ गलत नहीं कह सकते। सर 4 महीने पहले एम्बेसी तो बोलती है 4 महीने पहले, 5 महीने पहले अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दो। यहाँ तो टाइम ही नहीं है। आप जैसे हमारा जनवरी इनटेक खत्म नहीं हुआ है अभी तक, जनवरी की हमारी फाइलें जा रही है, साथ साथ में हमारी मई की फाइलें भी तैयार हो रही हैं। सर बिल्कुल हो रही हैं। मेरा कहने तो भाव सिर्फ इस पीछे एजेंट ਨੂੰ ਛੱਡ देना भी उन्हें मिटाई अपनी, आप भी कोशिश करनी चाहिए बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैंने तो बोला है स्टूडेंट्स को कि भाई आप बात हो सकता है कि अगला कहीं बिजी हो, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ हेलो जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। जी सर, अपना नाम दसो। सर मेरा नाम कुलदीप है। जी कुलदीप जी। सर अभी जनवरी में वो मेरा ना लाटविया की फाइल लगी हुई है। केड़े कंट्री दी? सर लाटविया की, यूरोप में। लाटविया की, ठीक है जी। सर वो ना कह रहे हैं कि अभी जनवरी में वीजे आएंगे, तो सर आने वाले होंगे या मतलब भी वीजे से होंगे जनवरी? आपका इंटरव्यू हो चुका है एम्बेसी में? है ना, एम्बेसी में इंटरव्यू हो चुका है क्या सर? क्या
आपका एम्बेसी में इंटरव्यू हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ है। देखो, जो बच्चे लातविया जाना चाहते हैं, 2 प्रोसेस है। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, ध्यान से सुनना दोस्त, आपके लिए यही क्वेश्चन, ठीक है ना, और जो दूसरे बच्चे उनके लिए भी है मेरा आंसर। 2 तरह से है। मास्टर्स के लिए प्रोसेस अलग चलता है, जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं उनके लिए प्रोसेस अलग होता है। लाइक जब आपकी फाइल प्रिपेयर हो जाएगी, एम्बेसी में पुट होगी, एम्बेसी की तरफ से आपको कॉल आएगी, आपको मेल आएगी, आपको इंटरव्यू देना होगा। जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो रिजल्ट होगा वो वीज़ा ऑफिसर जो इमिग्रेशन लातविया में बैठी है वहां पे इंफॉर्म करेगी। वहां से फिर आपका डिसीजन आएगा कि आपको वीजा देना है या नहीं देना है। जहां तक मैं आपको अभी तक समझ पाया हूं, आपका अभी कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने पूछा कि आपने इंटरव्यू दिया नहीं दिया, वो चीज आप बता सिस्टम है, बच्चा खुद वीएफएस जाता है। हाँ। अच्छा, अगर यही बच्चा मास्टर्स के होता है तो सिस्टम उल्टा है। वहां से इसका वीजा अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद, मतलब जैसे स्टूडेंट्स की फाइल गई, फाइल कॉलेज को जाती है, कॉलेज इमिग्रेशन में जाता है, इमिग्रेशन से ये चीज आती है कि आप क्या नाम है अपना दिल्ली एम्बेसी में जाके अपना वीजा ले लो, ठीक है। तो वो जो लेटर आया एम्बेसी में देगा, बच्चे का वीजा स्टैंप हो जाता है। तो यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा है। जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, यहाँ की एम्बेसी डिसीजन लेती है, फिर वहां बताती है, और जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वहां की इमिग्रेशन डिसीजन लेती है लातविया की, और इंडियन एम्बेसी में बताया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा अपने कंसल्टेंट से पूछिए कि वो प्रोसेस फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੁਲਦੀਪ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ रहेगी। जी बिल्कुल, दसो सर। अगेन संडे को मैं अम्बाला ऑफिस में हूँ, मतलब फ्राइडे को चंडीगढ़, सैटरडे को चंडीगढ़ और संडे को अम्बाला ऑफिस में हूँ। स्पेशल आर्ट्स की मास्टर क्लास हो रही है जो 11 बजे से 1 बजे तक होगी। मैं वही सवाल ते हुण आना चाहना, 11 तो 1-2 घंटे मैनू दे 2 घंटे में मैजिक करी। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैजिक है सर? इसमें स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी जाएंगी। बच्चे एक्चुअली कहीं ना कहीं तो आइल्स कर ही रहे हैं, वो फेड अप हो रखे हैं, उनको सिस्टम नहीं पता कि वास्तव में आइल्स होती क्या है या किस तरीके से, वो कौन सी स्ट्रेटजी रीडिंग की है, कौन सी राइटिंग की है। बाकी सेंटर जो नहीं आंदा बेशक आता होगा सर। मेरी सारी की सारी फैकल्टी ने अच्छे तरह से पास, मतलब उनके जो आइल्स क्लियर्ड है, उनके 8.5 और 9 बैंड है। सेकंडली वो ब्रिटिश और आईडीपी से, मतलब अपनी तुसी एक्सपर्टाइज अलग देखते हो। मेरी कुछ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे 2 घंटे चाहिए संडे को। सर 2 घंटे टर्निंग पॉइंट ना हो तो सर जो कहोगे वो करूँगा। किस तरह का टर्निंग पॉइंट की देखते हो? टर्निंग पॉइंट बच्चों ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5.5-6 बैंड आ रहे ने, की टर्निंग पॉइंट आ जाएगा 2 घंटे जो? 2 के 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जब क्लास लगी तो वो डेफिनेटली 1 बजे खत्म नहीं हो सकता है, 3 बजे तक भी चली जाए, 2 बजे तक भी चली जाए, लेकिन 2 घंटे का हमने स्पेशल रखा हुआ है। सर रीडिंग में कोई प्रॉब्लम है? स्पेशल टिप्स है, मतलब फनी वे में आपको इस तरह से सॉर्ट आउट की जाएंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर कि आपको पता भी नहीं लगेगा। सेम राइटिंग में हमारी कुछ, देखिए मोस्टली टीचर्स को तो ये भी नहीं पता, अगर मैं राइटिंग की बात करूं कि बीसी और आईडीपी के वो कौन 4 पैरामीटर्स हैं जिस पे स्टूडेंट्स को टेस्ट देना होता है, जिसके हिसाब से बच्चों के मार्क्स आते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी कि कहाँ किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह से 2-2.5 घंटे में कुछ ऐसा कवर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद अगर जो फॉलो पैटर्न हमने बताया है वो स्टूडेंट्स उसको फॉलो करता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट जहाँ 6 बैंड की रिक्वायरमेंट रखता है उसके 7 भी आएंगे, 7 वाले के 8 भी आएंगे जी। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਰ, ਮੈਂ 2015 ਚ ਆਪਣੀ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਰਟ ਸਟਰੀਮ ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਸਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 82% है जी आर्ट स्ट्रीम। कॉलेज कौन सा सर? सर कॉलेज ब्रिस्बेन में है, AIBT। ओके, और कोर्स का नाम क्या है? एडवांस डिप्लोमा में अप्लाई किया है? हाँ जी, एडवांस डिप्लोमा अकाउंटिंग। देखिए आपकी सबसे बड़ी गलती, आप आर्ट्स के बच्चे हो, अकाउंट की तरफ जा रहे हो। मैथ्स हैगा सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं जी, मैथ नहीं चाहिए, ज्योग्राफी ही मेरे को। चलिए मैं आपको बताता हूँ सुखजीवन, पहली गलती क्या है कि आप आर्ट्स के बच्चे हो और अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन के जा रहे हो।
मेरे ख्याल से जीटी क्राइटेरिया तो यहाँ भी मैच नहीं करता। मैं ये नहीं कहता आपका वीजा नहीं आएगा, ध्यान रखना सुखजीवन, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा यहाँ पे। जीटी क्राइटेरिया में क्या होता है, आप रिलेवेंट कोर्स की, हाँ जी बोलिए। वो तो मैं मेरे कंसल्टेंट ने ही चूज करके दिया था। नहीं लेकिन नहीं ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? एक साउथ है, ठीक है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, वो काम हो गया है। ऑफर आ गई ਤੁਹਾਡੀ? सर फाइल लगी हुई है, 3 महीने हो गए, एम्बेसी में लगी हुई है। हाँ जी। और आपने देखी है रिसिप्ट, देखी है? हाँ जी। आपने रिसिप्ट देखी है वीएफएस की? हाँ जी। हाँ जी। चलिए देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जीटी क्राइटेरिया आपका एक तरफ, वैसे मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ कि ये नहीं है कि इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप जीटी क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो आपका वीजा नहीं आएगा। वो सिचुएशन है, कुछ आपका लक है, कुछ वीजा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एसओपी के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका जीटी क्राइटेरिया पहले ही मैच नहीं करता, आप रिलेवेंट कोर्स के लिए नहीं जा रहे हैं। सेकेंडली आपके 6 बैंड है भाई साहब, आपको तो बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहिए था, ठीक है जी, जो आपकी सबसे बड़ी गलती। और आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको सबसे ज्यादा सूट करता था, या फिर आप बिजनेस मैनेजमेंट भी ले सकते थे, लेकिन स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना, अकाउंटिंग की तरफ, वो तो ਸੁਖਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? सर मैं थोड़ा अनजान सी जी, मैंने पता नहीं। ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਖਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ +2 ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। चलिए मैं ये नहीं कहता मैं कुछ आपके लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि फाइल एम्बेसी में गई हुई है। फिर भी मेरा ऑफिस है आपके करनाल में, बस स्टैंड की बैक साइड में, वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, SCO 80 फर्स्ट फ्लोर पे। मिस्टर अमन मलिक वहाँ बैठते हैं, वो मेरा भतीजा ही है। आप वहाँ पे एक बार उनसे मिल लीजिए, वो मेरी आपसे बात करा देंगे, ठीक है। तो जो आगे फर्दर हो सकता है, जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई विल ट्राई। बट बहुत कुछ मेरी तरफ से होप मत रखना, क्योंकि जब तक आपका कोई रिजल्ट नहीं आता तब तक मैं कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू। ਸੁਖਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। +2 ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ, ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। मे भी इसने जिद की है उस टाइम पे, मुझे अकाउंटिंग में भेज दो। मेरे रिश्तेदार ने बोला है अकाउंटिंग में आना चाहिए, उसमें वीजा आ जाता है, हो सकता है उसने उस टाइम पे जिद की हो। सर आइल्स की बच्चा +2 पढ़िया होया, अनजान की वर्ड वो यूज कर रहा है, मैं अनजान सी, मैंने जो देता मैं ले लिया। देखो ये एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, 100% हम कंसल्टेंट ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ कुछ एजेंट पे एजेंट पे, मैं वही कह रहा हूँ कि 100% एजेंट्स की कभी गलती नहीं होती। वीज़ा लग जाता है तो ठीक है जी, वो मेरी किस्मत थी, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। और अगर ख़राब हो गया है तो मेरा जो एजेंट है उसकी गलती है, तो उस टाइम पे फिर वो एजेंट कबूतरबाज हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल जो ये शो हो रहा है सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए है। प्लीज़ कुछ सीखो, आज का टाइम चेंज हो चुका है, बहुत आगे दुनिया जा चुकी है। प्लीज़ आप अपने रिसर्च करो। एम्बेसी पहले धर्रे पे नहीं चल रही है कि भाई किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से वीज़ा दे देगी। आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स, ये सारी चीज़ें मीट करेंगी तभी आपका वीज़ा आएगा, और उसके लिए आपका रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਨ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਟਰੈਂਟ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।